नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में क्या जो सियासी तस्वीर है बहुत तेजी से बदलने वाली है। क्या इंडिया अलायंस टूट की कगार पर आ गया है? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अखिलेश यादव राहुल गांधी हाथ पकड़कर चुनावी समर में कूदे थे लोकसभा के, लेकिन अब उसी समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस पर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह। उन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा और ऐसा वैसा निशाना नहीं साधा, बल्कि यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी उतना जमीन से दूर है जितना आसमान दूर है। वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ देना चाहिए राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को इस पद पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जो सड़क से संसद तक संघर्ष होगा वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में किया जा सकेगा। वहीं आईपी सिंह ने एक और बड़ी बात कही कि राहुल गांधी मोदी की जीतने की गारंटी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़के रिजल्ट दिया वो चौंकाने वाला था, लेकिन उसके बाद से तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की खटास देखने को मिली। और जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, उस दौरान आईपी सिंह जो कि अखिलेश के बड़े करीबी हैं, वो सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और बाकायदा अखिलेश यादव को उस ट्वीट में टैग भी किया है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं और यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी तस्वीर है वो बहुत तेजी से बदलने वाली है। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्यों आईपी सिंह इतने ज्यादा राहुल गांधी पे हमलावर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। आईपी सिंह जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि अब तक गलबहियां कर रहे थे कांग्रेस के साथ, डिबेट्स में आप देख लीजिए, आप चुनावी रैलियों में देख लीजिए, लेकिन उसके बाद लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। मेरे पीछे उनका ट्वीट खुला भी हुआ है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देना चाहिए, अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बन जाना चाहिए, राहुल गांधी जमीन से उतना दूर है जितना आसमान दूर है। राहुल गांधी क्यों हार रहे हैं, क्यों कांग्रेस डायरेक्ट जब बीजेपी से लड़ती है तो हार जाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है। तो क्या ऐसी चीज़ों, बाकायदा अखिलेश यादव को उन्होंने टैग भी कर रखा अपने ट्वीट में, यानी कि अखिलेश यादव को ये पता है कि आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। दिल्ली चुनाव के बाद ये जो शुरुआत है, इसको कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान है उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव से जो सेमीफाइनल शुरू होगा 2027 के लिए, उसका ये शुरुआती शंखनाद कह सकते हैं। और आईपी सिंह ऐसा नहीं कि वो पार्टी से अलग होकर ऐसा कोई बयानबाजी करेंगे, मुझे लगता है फिर इसका खंडन अखिलेश यादव या कोई पार्टी से बड़ा नेता इसका खंडन करेंगे। खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक कदावर नेता भी हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं आईपी सिंह, और बेबाक तरीके से बोलते हैं, चाहे वो किसी भी लिए बोले, वो बोलते ज़रूर हैं। और ये तय है, दिल्ली चुनाव में आपने देखा कि अखिलेश यादव ने भी वहाँ दाव लगाया कि जहाँ पे उम्मीद थी, कांग्रेस के साथ नहीं दिया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं दिया था, समाजवादी पार्टी ने जोर दिया। आपने देखा कि कांग्रेस का खाता भी निकला, आम आदमी पार्टी तब भी 22 सीटें लेके अपने साथ आई। तो निश्चित तौर से ये 2027 के पहले हिंदी भाषी बेल्ट में आप देखेंगे, 25 में, इसी में आप अक्टूबर नवंबर में आपका बिहार का चुनाव है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी आरजेडी के साथ जाएगी ही जाएगी, क्योंकि एक गठबंधन की तस्वीर भी आपको देखने मिलेगी। समाजवादी पार्टी अपने आप को एक्सप्लोर भी करेगी बिहार में, और वहाँ पे उनका एक पारिवारिक रिश्ता भी है, तो वहाँ पे ज़रूर आपको लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। पर कांग्रेस उसमें फिट बैठती नहीं बैठेगी, क्योंकि फिट बैठने की कोशिश ज़रूर करेगी कांग्रेस के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बहुत स्थिति मजबूत नहीं है कांग्रेस की। अगर पूरे भारत में देख लेंगे, पहले कहा जाता था कि महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर साउथ इंडिया की बात कर लें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में बात कर लेंगे, पर अब वो
समीकरण पूरा बदल चुका है जी। अब आप देखेंगे तो कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ने लगी है, और ये सही कहा है आईपी सिंह ने, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी तो शायद वो बीजेपी के साथ ही देती है। दिल्ली चुनाव में आपने देख लिया, दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा जी, जो मार्जिन से हारे हैं उसी मार्जिन उतना ही वोट कांग्रेस को मिला है। आप एक नहीं, ऐसी 10 सीट हैं आप वहाँ पे देखेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि क्या कांग्रेस भी इस इंडी गठबंधन का अपना निभाती, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जाती, तो शायद ये चुनाव का जो रिजल्ट है वो कुछ और ज़रूर होता। अब ये कहना कि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे ये मुमकिन अभी प्रैक्टिकल आप करेंगे तो नहीं है उसमें, पर ज़रूर ये सुगबुगाहट और ये कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि 2027 में हम आपको सीट देंगे, हम आपको उत्तर प्रदेश में सीटें चुन के देंगे, आप यहाँ पे हमारे सहयोगी के रूप में रहेंगे, हम आपके सहयोगी के रूप में नहीं रहेंगे। गठबंधन को लेके बहुत जल्दी है जी अभी कहना, बहुत समीकरण बदलेंगे। और उत्तर प्रदेश चुनाव होगा तो आप जिक्र करेंगे, मुझे मालूम है क्योंकि आप उनके जिक्र के बिना रहेंगे नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद को भी आप नहीं कह सकते, राजभर हैं, निषाद हैं, छोटे दल हैं, उनको आप यहाँ पे दरकिनार नहीं कर सकते अजय। विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा समीकरण रहेंगे। हाँ, आईपी सिंह का ये बयान आना, इस समय आना जब पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत शांति है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, ताल में तड़का देना, फिर चिंगारी की ज़रूरत होती है एक, वो तो बिना आग के धुआं नहीं होता। ये बात कहीं ना कहीं होगी, इनके मुँह से शायद निकल गई। इतना लंबा उन्होंने ट्वीट किया है, इतने ज़्यादा आरोप, इतने ज़्यादा हमलावर राहुल गांधी को लेकर रहे, राहुल गांधी के ऊपर रहे, इतना हमला किया है। सीधी सी बात है कि जब तक आला कमान, सपा के आला कमान से हरी झंडी नहीं मिली होगी तब तक आईपी सिंह इस तरह का ट्वीट नहीं करेंगे। अगर करते तो खंडन हो जाता इस चीज़ का, लेकिन राहुल गांधी पे इस तरह का हमला करना, अब जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस बयान से नाराज़ हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। ये जो इन्होंने आईपी सिंह ने ये ट्वीट किया है, आईपी सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद क्या लिखते हैं, शैलेंद्र शुक्ला हैं, कुछ ज़्यादा ही मियाँ मिट्ठू हो गया। उत्तर प्रदेश में परिणामों का सबसे प्रमुख कारण सपा और कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ताओं का कंधे से कंधा मिलाकर जी तोड़ मेहनत करना और जनता के सामने एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रदर्शन होना था। कई अन्य भी कारण थे, अभी और मंथन करिए। वहीं पवन रंजन हैं, वो लिखते हैं, राहुल पर इस तरह अटैक ज़रूर कहीं से इशारा मिला होगा। सपा को समझना चाहिए कि बिना कांग्रेस के सहयोग से यूपी नहीं जीत सकते, अकेले लड़े तो दिल्ली जैसा हाल होगा। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें इसलिए मिलेगी, कांग्रेस के कारण नॉन जाट दलित मुसलमानों ने एसपी को वोट किया, मुसलमान एसपी से दूर जा रहा है। वहीं कुछ लोग जो कांग्रेस समर्थक हैं वो कह रहे बीजेपी के स्लीपर सेल हैं आईपी सिंह, जैसे प्रदीप जी नाम के ट्विटर यूज़र हैं, तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं। अब इसमें कई तरह के सवाल, यानी जो राहुल गांधी पे आरोप इन्होंने लगाए हैं, जो राहुल गांधी पे हमला किया है, कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो नाराज हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो साथ में चलने वाला रास्ता था वो कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? ये इन ट्वीट्स पे और इनके कमेंट्स पे अगर आप बात करेंगे तो वो क्योंकि इनमें से तमाम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते होंगे, शायद उनको आपने फिजिकली वहाँ पे देखा भी नहीं होगा। ट्वीट में ज़रूर होते हैं, कई होते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसर टाइप के जो आपको ज़रूर मिलेंगे उसमें आने के लिए, और वो इसमें आते हैं। और ये ट्वीट होते भी इसीलिए हैं कि आपकी भड़ास निकले और वो दिखता है उसमें। और आईपी सिंह जानते हैं कि किस तरीके से माहौल बनाया जाता है। कई बार होता है ना कि आप माहौल बनाते पहले, तो वो माहौल बनाया था। और चुनाव की गठबंधन कार्यकर्ताओं से कभी पूछ के नहीं होता था, वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है दिल्ली में बैठ के, इसी कमरों में बैठ के चुनावी तपिश को जो कोशिश की जाती है सैनिक ना, वो उसका नतीजा होता है। वो शायद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, तो इसलिए आपने देखा गठबंधन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। और अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी जानती है, छोटे दलों की अहमियत जानती है, उनको साथ में लाना बहुत अच्छी से जानती है। तो ये दोनों समीकरण अगर बैठा पाए आप, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को नहीं भूलना चाहिए, तो ज़रूर निश्चित तौर से अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा मजबूत है, ना केवल उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी। तो वहाँ पे आपके लिए क्या रास्ते खुले होंगे, क्या नहीं खुले होंगे, ये दिल्ली महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा था इंडी गठबंधन था। तो गठबंधन तो अब नहीं रहा, क्योंकि गठबंधन सभी ने कहा कि लोकसभा तक के लिए था, तो अब गठबंधन नहीं है।
आप एक लीडिंग पार्टी के रूप में रहेंगे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आप कांग्रेस उनसे गठबंधन के लिए आती है नहीं आती, ये देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी खुद कांग्रेस के पास जाएगी गठबंधन के लिए, क्योंकि कांग्रेस के आने से मुझे लगता है, वो तो विधानसभा चुनाव की बात करूँ मैं, कांग्रेस के आने से शायद जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मजबूती मिली थी, वो मजबूती शायद ना मिले। बल्कि अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद सरी के जो छोटे नेता हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको अगर आप अपने साथ लाएंगे, जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अगर साथ लाएंगे, तो उसमें ज़्यादा फायदा मुझे लगता है अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने रायबरेली में बयान दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अब चाहती है कि बसपा के साथ गठबंधन हो? यानी अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं देती है, या फिर 19-20 की जगह 15-20 करती है, तो कांग्रेस बीएसपी के रूप में अपने विकल्प को तलाश रही है अपने साथी के तौर पर? क्यों नहीं? 22% के आसपास का वोट बैंक है बहन जी का उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और आप किस तरीके से देख सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते आप चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप कभी हल्के में नहीं ले सकते। अनएक्सपेक्टेड होता है यहाँ का चुनाव। और यहाँ की जो मैंने कहा ना कि उस समय किसकी उत्तर प्रदेश में कहते बयार के चले थे, तो बयार किसकी चल रही है, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और न केवल कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी देखेगी। अगर उसको लगता है कि बसपा के साथ आने से ज़्यादा फ़ायदा है कांग्रेस के ना आने से, और हमें बसपा से ज़्यादा उम्मीद रहती है, तो कोई गुरेज नहीं होगा। कई पहले भी गठबंधन हुए हैं, टूटे हैं, और जब चुनाव होता है तो उसमें उस समय की जो मांग होती है उसको देखा जाता है। तो ये आला कमान तय करता है कि हमें किसी के साथ जाना है। पर कांग्रेस जरूर विकल्प अपनी तलाशेगी। अगर उसको समाजवादी पार्टी से एक झटका मिलता है तो वो ज़रूर विकल्प के तौर पे बसपा के पास जाने की कोशिश करेगी। और न केवल बसपा पे, आपको बताऊं कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो वो छोटे दलों के भी जाने की कोशिश करेगी। हालांकि मुझे दिखा नहीं है कि हाल फिलहाल के चुनाव में उन्होंने ऐसा कोई स्ट्रेटजी की हो, क्योंकि पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे अजय, तो सिर्फ 2 लोग पे, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पे केंद्रित रहता है। आप 2 के कंधे पे कब तक चलाओगे? और इतना बड़ा कोई नेता आपको नहीं दिखता है यहाँ। प्रमोद तिवारी, मोना मिश्रा, लल्लू सिंह, अजय राय, तो ये सब आप देखेंगे तो इनको भी आप कितनी बार आए हैं कांग्रेस का यहाँ पे शीर्ष नेता, तो आपको इलेक्शन बाद मुझे नहीं लगता कि आपको प्रियंका या राहुल कहीं मिले होंगे। ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता कि यहाँ पे आके कोई, भाई आपका यहाँ पे प्रदेश कार्यालय है, आपके प्रदेश की यूनिट है, आपने कौन सी ऐसी बड़ी बैठक यहाँ पे कर ली या मंत्रणा कर ली जो आप एक संदेश देंगे? अपने नेताओं को संदेश तो देंगे, अपने कार्यकर्ताओं में कोई जोश तो भरेंगे। तो ये जोश समय समय पे भरा जाता है। ये नहीं होता कि आप इलेक्शन समय आए और आप 2 दिन के उसमें आके आप चले गए। तो ये आपका मुझे लगता है कि ये काम करता हुआ नजर आता है। तो ये फैक्टर तो ज़रूर है। अखिलेश यादव यहाँ बने रहते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका खुद का आवास भी है, खुद का कार्यालय भी है, वहाँ पे रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, दौरे करते हैं। अभी से वो चुनाव उम्मीद में, क्योंकि 26 में आपका यही मार्च अप्रैल में पंचायत का चुनाव है। पंचायत का चुनाव आपका सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा, किस तरीके से आप लड़ रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी, अभी से सबकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए कांग्रेस ज़रूर विकल्प को तलाशी होगी, पर समाजवादी पार्टी अपनी और मजबूत स्थिति को कैसे किया जाए इस पे विचार कर रही है। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी पे हमला किया गया है सपा की तरफ से, आईपी सिंह की तरफ से, इसका पलटवार होगा कांग्रेस की तरफ से? मुझे नहीं लगता कि आईपी सिंह जी के इस बयान को उतनी तवज्जो ऊपर लेवल पे, हाँ ये जो बयान आ रहा है यही काफ़ी है। ना इसका खंडन होगा, ना इस पर कोई प्रतिक्रिया, ना आरोप प्रत्यारोप की जो होती है वो नहीं होगा। पर हाँ, इसको आप ऐसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ये ज़रूर, मैं फिर से कहूँ, बिना आग के धुआं नहीं होता है अजय। तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। हलचल के बिना ऐसी कश्तियाँ डगमगाती नहीं हैं। तो पानी में हलचल ज़रूर है, तभी कश्ती हल्की डगमगा रही है। और ये साफ संदेश एक अब मैंने कहा ना, चुनावी सगबगाहट है, और ये फागुन का है, बुरा ना मानो, होली वाला सीज़न भी शुरू हो गया है। तो आप ये समझिए कि अगर आप पार्टी पलट जाती तो आईपी सिंह का बयान था, उन्होंने अपने तर्क दिए, अगर उस पर मजबूती से बने रहते हैं तो ये पार्टी प्रवक्ता के रूप में देखा जाएगा अजय। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि पानी में हलचल के बिना कश्तियाँ डगमगाती नहीं है, यानी कि अंदर खाने कोई बात है तभी आईपी सिंह ने इस तरह का ट्वीट किया है। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिस तरह से राहुल गांधी से मांग की है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको छोड़ दें,
ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 4 खिलाड़ी हैं, सपा, कांग्रेस, भाजपा और बसपा, ये 4 खिलाड़ी अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। अब देखते हैं कौन किसके खांचे में फिट बैठता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।